Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys आज ना मैं आपके लिए एक ऐसे चैप्टर का वन शॉट लेकर आई हूँ जो कि बहुत लंबा है, मजेदार तो है पर उसमें इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज आ जाती है कभी कभी कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम फाइनल एग्जाम्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो भाई ऐसे में मैम एग्जाम के टाइम इतने लंबे लंबे चैप्टर्स के लिए रिवीजन का क्या करें? कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओशन मैम का वन शॉट देखना है जहां पर हम लोग क्या करेंगे, आपको एक समरी भी देंगे जहां पे थीम्स भी डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर स्केच भी डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज आपकी ओशन मैम आपको मदर्स डे का एक छोटा सा प्यारा सा वन शॉट देने वाली है। तो भाई बकवास तो बहुत होगी, बातें भी बहुत होगी, और मुझे उम्मीद पूरी है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए एक और इम्पोर्टेंट चीज कर लो कि भाई ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो भी कर लो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज हम जिस तरीके से YT पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं, वैसे ही बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, बल्कि वहां पर तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, पोल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। देयर इज सो मच मोर दैट वी कैन ऑफर यू ओवर देयर। तो प्लीज फटाफट जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ऑल्सो गाइज देखो, आज का हमारा सेशन फ्लो कुछ ऐसा होने वाला है जहां पे पहले हम समरी करेंगे, फिर थीम एंड देन कैरेक्टर स्केच। बट बिफोर आई बिगिन विद एनीथिंग एल्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली हैव योर बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, एक नोटबुक जिसके साथ साथ एक पेन भी रख लो। क्यों? क्योंकि समरी ऐसी है जो कि एग्जाम से पहले इतने लंबे चैप्टर को सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज करने में हेल्प कर देगी। तो आप भी अगर साथ साथ नोट्स बना लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। और अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है ना, तो फ्री क्लासेस में आ जाना, मैं पूरी की पूरी PPT जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दूंगी। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है मदर्स डे, इसकी प्रोटैगनिस्ट जो है वो मिसेस पियर्सन और एक और मिसेस फिजराल्ड है। और स्टार्टिंग में ही हमें दिखता है कि मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिजराल्ड के साथ टी पी रही है, शी इज हैविंग टी, और वो अपनी प्लाइट यानी अपनी सफरिंग्स उनके साथ डिस्कस कर रही है, जहां पे वो बताती हैं कि कैसे उनके फैमिली मेंबर्स जो है दे ट्रीट हर लाइक अ सर्वेंट देन अ फैमिली मेंबर, कि घर में आते हैं, बोलते हैं ये बना दो वो कर दो, और फिर चले जाते हैं, किसी को उनसे कुछ खास मतलब है ही नहीं। अब जो ये मिसेस फिजराल्ड है ना, शी इज अ वेरी बोल्ड लेडी, बहुत ही तेज तर्रार सी हैं, और इन्होंने एक टाइम पर मैजिक सीखा था जब इनके फादर की पोस्टिंग ईस्ट में थी, और उससे वो सजेस्ट करती हैं कि मैं एक ऐसा मैजिक स्पेल कर सकती हूँ जिससे मिसेस पियर्सन कैन गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम हर फैमिली। अब ऑब्वियसली जो हमारी मिसेस पियर्सन है वो थोड़ी सी शाय घबराई हुई है। आई मीन लाइक मोस्ट ऑफ आवर इंडियन मदर्स आर, ठीक है, कि मतलब दूसरों के लिए तो इतना कुछ करती हैं, बट अपने लिए स्टैंड लेने में थोड़ा सा डरती हैं कि किसी को बुरा ना लग जाए। आई नो दैट्स द स्वीट पार्ट, बट उसके साथ वजह से उन्हें कितना कुछ सहना पड़ता है ना, जो कि गलत है। अब ये दो वुमेन क्या करती हैं, फाइनली उन्हें जब कन्विंस हो जाती है मिसेस पियर्सन, दे स्विच पर्सनैलिटीज यूजिंग अ मैजिक स्पेल। तो अब मिसेस पियर्सन में मिसेस फिजराल्ड की आत्मा है, मिसेस फिजराल्ड में मिसेस पियर्सन की आत्मा है। सो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है चीजें। अब जो मिसेस पियर्सन है, जिनके अंदर मिसेस फिजराल्ड की पर्सनालिटी है, शी स्टार्ट्स बिहेविंग असर्टिवली, मतलब थोड़ा सा डोमिनेंट है। अब जो उन्हें चाहिए वो चाहिए, वो स्मोक करती है, शी इज रिलैक्सिंग, वो हाउस होल्ड चोर्स नहीं कर रही है, एंड जो भी उनकी फैमिली उनसे डिमांड करती है, उनको जो भी चाहिए, शी डजंट कंप्लाई विद इट, शी इज लाइक अपने आप कर लो, तुम्हें भगवान ने किस लिए हाथ पैर दिए हैं, एंड जो उनके दिमाग में है शी स्टार्ट्स स्पीकिंग इट। अब जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ये हैं, जिसमें सबसे पहले डोरिस एंटर करती है। डोरिस मिसेस पियर्सन की डॉटर है, शी इज अराउंड 20-21 इयर्स ओल्ड, और वो आते ही अपनी मदर से डिमांड करती है कि भाई हैव यू आयरन माय येलो ड्रेस, कि मैंने आपको येलो ड्रेस बोली थी आयरन करने के लिए।
आपको पता है ना, आज मुझे डेट पर जाना है, और मिसेस पियर्सन उसको अच्छा खासा सुना देती है कि भाई भगवान ने तुम्हें ये 2 हाथ क्यों दिए हैं, जाओ अपनी ड्रेस जाके खुद प्रेस कर लो। और डोरिस को वो उसकी डेट की वजह से बहुत कुछ उल्टा सुनाती है कि किस बंदे के साथ तुम जा रही हो, ना उसमें अकल है ना उसमें शक्ल है। एंड डोरिस इज अ लिटिल ऑन द इमोशनल एंड, वो रोने लगती है। देन एंटर्स साइरल। अब साइरल जो है वो उनका बेटा है ऑफ अराउंड द सेम एज, एंड एज सून एज ही एंटर्स, ठीक है, वो जाके अपनी मॉम से टी मांगता है कि ममा हैव यू मेड सम टी, इज देयर एनीथिंग टू ईट बिकॉज़ आई एम वेरी हंग्री। एंड देन मिसेस पियर्सन इज ऑल लाइक कि भाई मैंने तो कुछ नहीं बनाया, अपने लिए चाय बनाओगे तो तुम प्लीज मेरे लिए भी 1 कप जरूर बना देना। नो साहिल इज ऑल शॉक्ड बाय दिस बिहेवियर, लाइक व्हाट इज दिस बिहेवियर, मम्मा मैं सुबह से 8 घंटे काम करके आया हूँ एंड यू आर आस्किंग मी टू मेक टी फॉर माई सेल्फ, आप क्या कर रहे थे पूरे दिन। एंड देन दिस लेडी शोज साइरल हिज प्लेस एज वेल, कि तुम जो अपने पैसे इधर उधर उड़ाते रहते हो, तुम तो मुझे बोलो मत कुछ। एंड जो तुम लोग ये सारे के सारे मुझे बोल रहे हो ना कि हम मेहनत करके आए हैं, हमारी 8 घंटे की शिफ्ट है, तो उस हिसाब से तो मेरी 8 घंटे की शिफ्ट कब की पूरी हो गई। अब मैं भी वीकेंड्स पर काम नहीं करूंगी, मैं भी मस्त एंजॉय करूंगी। सो बोथ डोरिस एंड साइरल दे आर एब्सोल्युटली स्टन्ड टू सी दिस साइड ऑफ देयर मदर। देन एंटर्स इन जॉर्ज। अब जॉर्ज जो है वो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है, थोड़े से हेवी टाइप के हैं, ठीक है। एंड वो जब भी जैसे एंटर करते हैं, उनको बेसिकली जो है बोलते हैं अपनी वाइफ को कि देखना आज मेरे लिए खाना वाना मत बनाना, बिकॉज आई हैव टू गो टू दिस क्लब और वहां पे मैं खाना खाऊंगा। मिसेस पियर्सन इज लाइक ग्रेट, मैंने चाय वाय तो कुछ बनाई नहीं, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की। एंड जॉर्ज देन गेट्स शॉक, इज लाइक व्हाट इज माय वाइफ डूइंग एंड शी इज आल्सो ड्रिंकिंग। एंड देन वो जॉर्ज को भी अच्छा खासा सुनाती है कि जिस क्लब में तुम इतना जाते हो पन ठन के, तुम्हें पता है कि वो क्लब वाले तुम्हारी कितनी बेइज्जती करते हैं पीठ पीछे, तुम्हें समझ नहीं आता। तो नाउ ऑल द कैरेक्टर्स ये अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई जो हमारी ये प्यारी सी मिसेस पियर्सन थी, जो कभी किसी के लिए कुछ उल्टा नहीं बोलती थी, कभी अपनी आवाज नहीं उठाती थी, व्हाई इज शी ऑल ऑफ अ सडन बिहेविंग लाइक दिस। अब जब मिसेस पियर्सन जो है सारी फैमिली को कन्फ्रंट करती है, तो ऑब्वियसली ठीक है सब लोग थोड़ा सा तो परेशान होंगे। एंड अब इसी टाइम में ठीक है मिसेस पियर्सन जो है, ठीक है, वो बेसिकली फैमिली को ये चीज सिखा देती है कि दे नीड टू लर्न एंड अप्रिशिएट हर, कि अगर उनको चाहिए कि वो उनके लिए काम करे तो एटलीस्ट प्यार से तो बात करो। ऐसा कोई मतलब नहीं बनता कि आप आओगे ऑर्डर फरमाओगे और आपका काम हो जाएगा ना। उसके बाद ठीक है बीच में एक बारी को मिसेस फिजराल्ड आती हैं, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है। शी ट्राइज टू इंटरवीन एज वेल एंड शी समहाउ कन्विंसेस मिसेस पियर्सन कि भैया बहुत हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं फैमिली को भी रियलाइज होने लग गया था कि उन्होंने मिसेस पियर्सन को कितना फॉर ग्रांटेड लिया था, एंड दे कुड सी कि भाई मिसेस पियर्सन कितना काम करती हैं। सो फाइनली रिवर्सल ऑफ द स्पेल होता है, वो अपनी पर्सनालिटीज को इंटरचेंज करते हैं एंड अब वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटीज में आ जाते हैं। बट जब वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटीज में आते हैं, उस टाइम पर भी जो मिसेस फिजराल्ड है वो मिसेस पियर्सन को यही एडवाइस देती हैं कि प्लीज अब इनके साथ एकदम से बहुत ज्यादा सॉफ्ट मत हो जाना, प्लीज मेक श्योर करना कि आप वो असर्टिव एटीट्यूड कभी कभी इन्हें दिखाओ, ताकि इन लोगों को पता रहे कि अगर आप चाहो तो दोबारा से उस रूप में आ सकते हो। नाउ फैमिली मेंबर्स जो हैं, बिकॉज उन्होंने मिसेस पियर्सन का ये असर्टिव साइड देख लिया था, दे स्टार्ट टू शो हर सम मोर रिस्पेक्ट। उनको थोड़ा सा डर गए थे कि अगर हम कुछ करें तो ये भड़क ना जाए। एंड देन दे प्रॉमिस टू हेल्प हर मोर विद हाउस होल्ड चोर्स एंड इवन ट्रीट हर बेटर। और शाम को जो है फिर उनके बच्चे खाने बनाते हैं, वो मस्त बैठ के अपने हस्बैंड के साथ बातें करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, एंड द स्टोरी एंड्स। अब इस स्टोरी से हमें बेसिकली क्या मॉरल्स, क्या वैल्यूज मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात ठीक है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि हर एक फैमिली मेंबर के कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेशली दोज हु मैनेज द हाउस होल्ड। लाइक I would like to use this opportunity to ask this question from you all as well. ठीक है, I understand कि अब women जो है they have started to work as well, simultaneously managing their household, but still अभी भी in most of the houses women are the prime persons responsible for taking care of the entire household chore. And how many times have we taken this for granted, especially those women जो कि बाहर जाके काम नहीं करती हैं। ठीक है, हम बेसिकली उनको कई बार रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, हमें लगता है कि ये काम तो कोई भी कर लेगा, बट नो,
No, the person or the partner who goes out, who earns well, who's able to work late into the night, he's able to do all of those things just because he knows कि पीछे कोई है जो उसका घर संभाल रहा है, ठीक है. If he'll come back late, there's someone to offer him warm food, a clean bed, clean clothes, which is very, very important. Then assertiveness. It also highlights the need for individuals to assert themselves to gain respect and recognition from others. कि भाई देखो, वो जमाना गया कि जहां पे लोग जो है आपको रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है. नाउ लोग अब थोड़ी सी टेढ़ी खीर है. अगर आप चाहते हो कि कोई आपको रिस्पेक्ट करे तो भाई उनको दिखाओ कि इफ यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क व्हाट यू डिजर्व. नाउ मूविंग ऑन, अब जल्दी से हम थीम्स पे डिस्कस कर लेते हैं. अभी हमने पूरी समरी अच्छे से डिस्कस कर ली है. आई होप कि अभी किसी को डाउट नहीं होगा. अलाउ मी जस्ट 1 मिनट, मुझे पानी पीना है. अब गाइज अगर देखो तुम लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. प्लीज फटाफट जाके कर लो. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द थीम्स गाइज. So here are some of the themes. Number 1 is gender role and feminism. So the play highlights the traditional gender roles in a family, particularly focusing on the expectations placed on women as homemakers and caregivers. Basically ये जो play है ये बहुत पहले लिखा गया था. खैर आज भी सिचुएशन बहुत ज्यादा बदली नहीं है, which is very sad, ठीक है. बट उस टाइम पे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो है वो वुमेन के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते थे, that they are the main caregivers and homemakers, and it critiques these roles and promotes a more egalitarian approach where domestic responsibilities are shared. और यही हमें सिखाया जा रहा है कि उस टाइम पे भी देखो ऑथर ने ये सोचा कि भाई ये कितनी गलत बात है कि सारा का सारा भार औरतों पे पड़ रहा है, ठीक है. एवरी फैमिली मेंबर शुड कंट्रीब्यूट इन these responsibilities as much as they can. Next is family dynamics. So the play delves into the interactions within a family, revealing tensions and misunderstandings कि भाई एक फैमिली में कौन से issues होते हैं, and it examines how family members often take each other for granted and how small acts of appreciation can significantly improve relationships. कि कितना जरूरी है अपने family members को ये याद दिलाना that you care for them, you appreciate whatever they do for you, and वो चीजें जो है how long they can basically impact the value of your relationships, the quality of your relationships, कितना अच्छा बना सकते हैं. Then transformation and empowerment. So one of the central themes is the transformation of the mother character who gains confidence and asserts her importance in the family. कि भाई कैसे जो mother है जब वो अपने लिए हक की लड़ाई लड़ती है तो कैसे transform होती है. And this empowerment leads to a reevaluation of her role and the roles of other family members. तो empowerment कितनी जरूरी है, इससे सारी family members को लगता है कि भाई वो कहाँ गलत थी. Satire and social commentary. So Priestley, J.B. Priestley का जो ये play है, ठीक है, it uses satire to comment on societal norms and the superficial appreciation often shown on occasions like Mother's Day. The title in itself is satire कि भाई हम लोग अपनी mothers को Mother's Day के दिन तो बहुत appreciate करते हैं, but what about the rest of the 364 days जब वो हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं, सब कुछ करती हैं, but nobody shows a single ounce of care for her. The play encourages genuine recognition and respect for the contributions of mothers and women in general. कि भाई जो women है, जो mothers है, उनके contributions को हर रोज सराहा जाना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं. Now it's time for character sketches. ठीक है, ये जो play है ना, यहाँ से character sketch, theme related questions बहुत easily आ सकते हैं. और मैं character sketch में सिर्फ 2 main characters लेकर आई हूँ, जो कि है तुम्हारा उसका क्या बोलते हैं मिसेस पियर्सन का, एंड दूसरा है मिसेस फिजराल्ड का, बाकियों का नहीं. ठीक है. So Mrs. Pearson. So Mrs. Pearson is a loving mother and a gentle wife. वो बहुत loving है, बहुत ही gentle है, and she is in her 40s. वो अपने 40s के आसपास है. She works hard to keep her family and husband and children happy. वो सबको खुश रखने की कोशिश करती है. Mrs. Pearson is neglected by her family and treated as a slave. But उनकी जो family है वो उनका ज्यादा ख्याल नहीं रखती, and they basically treat her like a slave. In spite of their ill treatment, neglect and exploitation, she loves them all. और इतना कुछ सहने के बाद भी वो सबसे प्यार करती है. She has forgotten her individuality and respect that she deserves in her family. वो भूल चुकी है कि वो इस फैमिली में
क्या प्लेस डिजर्व करती हैं। शी लिव्स फॉर हर फैमिली एंड has forgotten that she has a life of her own। ठीक है, वो अपनी जिंदगी जीना ही भूल गए। उन्हें लगता है उन्हें जो करना है वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करना है। However, Mrs. Fitzgerald brings about a change in her personality by helping her to become more assertive and dominating at the end. But it was Mrs. Fitzgerald actually जो उनके अंदर ये चेंज लाती हैं, उनको ये रियलाइज कराती हैं कि उनकी भी अपनी एक लाइफ है, उनको भी अपने लिए एक स्टैंड लेना चाहिए। Then comes in Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald is a neighbor of Mrs. Pearson, who Mrs. Pearson की neighbor है, and she's quite experienced and smart woman who knows some esoteric magic that she learned in the East. कि उनको ऐसा मैजिक है जो सबको पता नहीं। Esoteric means something that is not everybody's cup of tea. और वो उन्होंने कहाँ सीखा था? वो उन्होंने ईस्ट में सीखा था। She is a deep voice with an Irish accent, ये हमें डायरेक्टली चैप्टर में बताया गया है। Mrs. Fitzgerald is a strong, dominating and bold lady। स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेटिंग है, डरती नहीं है, एंड शी फील्स स्ट्रांगली दैट द वुमेन शुड बी द मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन हाउस। उन्हें लगता है कि घर का कंट्रोल एक औरत के हाथ में होना जरूरी है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। शी नोज हाउ टू क्योर पीपल ऑफ देयर वेवर्डनेस। उन्हें पता है कि हर बंदे को सही रास्ते में कैसे लाना है, स्पेशली दो जो आपको ढंग से ट्रीट ना करे। एंड शी हेल्प्ड मिसेस पियर्सन टू सेट हर स्पॉइल्ड हस्बैंड एंड चिल्ड्रन राइट। और वही थी जिन्होंने हेल्प करी मिसेस पियर्सन की अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सही रास्ते में लाने के लिए। एंड या दैट्स ऑल। देखो, देखते ही देखते हमने सब कुछ कर लिया। ठीक है, मैंने दिमाग में टारगेट सोचा था कि 20 मिनट से पहले करूंगी, बट आई थिंक 20 मिनट से काफी पहले हो चुका है। तो भाई या दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब जल्दी जल्दी जाओ, ओशन नाम को एप्लीकेशन पर भी फॉलो कर लो, ताकि वहां पर भी जो हम अमेजिंग अमेजिंग सेशंस लेते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सको। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, फाउंड इट हेल्पफुल, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.